जहां शाहजहानाबाद इलाके में 3 दिन से लापता बच्ची का शव आखिरकार बरामद कर लिया गया है। बच्ची का शव उसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के एक बंद फ्लैट की पानी की टंकी से मिला है, जहां उसका परिवार रहता था। पुलिस ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है और 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। बच्ची के शव को यहां पर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। इस घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चक्का जाम कर दिया और थाने के सामने धरना वो दे रहे हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, बताएं ये पूरा मामला क्या है? देखिए, पिछले 72 घंटे से भोपाल में एक 5 साल की सृष्टि जो थी वो ईदगाह हिल्स स्थित वाजपेयी नगर की मल्टी में रहती थी और 72 घंटे से राजधानी भोपाल की पुलिस जो थी उसकी ना सिर्फ तलाश कर रही थी बल्कि तकरीबन 1500 से ज़्यादा घरों को खंगाला जा चुका था। उसके लिए एक एक घर के अंदर पुलिस ने दबिश दी थी आसपास की मल्टियों में कि आखिर सृष्टि कहाँ है। और ख़ास तौर पे आपको बताऊं कि वॉशिंग मशीन से लेके एक एक घर के अलग अलग पानी की टंकियों तक को खोल के देखा गया था। और उसके अलावा यदि बात की जाए तो ड्रोन से नज़र रखी जा रही थी कि कहाँ पे हो सकती है। चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए थे, कई लोगों से पूछताछ की जा रही थी, क्योंकि पुलिस को अंदेशा जरूर था कि इस पूरे मामले में जो है अनहोनी हुई है। और लगातार जिस तरीके से राजधानी भोपाल में मासूमों के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे थे, उसके चलते पुलिस कि वैसे ही परेशान थी और आम लोगों की खासी नाराजगी का सामना करना पड़ा था और दबाव में भी थी पुलिस। यही कारण था कि एक और बड़ी घटना निकलकर सामने आई। वैसे ही पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच में तेजी दिखाई। तकरीबन 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो थे इस पूरे मामले में सृष्टि की तलाश कर रहे थे। 5 थानों का बल लगाया गया था और खुद भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र इस पूरे मामले को मॉनिटरेट कर रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस के हाथ में नतीजे नहीं लगे। लेकिन जैसे ही आज 12 बजे का वक्त था और आसपास के जो मल्टी में रहने वाले उसी फ्लोर पे जिस 3rd फ्लोर पे वाजपेयी नगर की ए ब्लॉक मल्टी में सृष्टि रहती थी, उसी फ्लोर पर रहने वाले एक सज्जन थे। उनके यहाँ उनकी पानी की टंकी थी, प्लास्टिक की पानी की टंकी थी, उसी में ही सृष्टि का शव बरामद हुआ है। और जब वहाँ से दुर्गंध तेज़ी से आने लगी तो आसपास के लोगों ने महसूस किया, खासतौर पे पड़ोस की एक महिला ने महसूस किया कि दुर्गंध बहुत तेज़ आ रही है। जिस घर में मृतक बच्ची मिली है उसकी महिला से इस बात को लेकर शिकायत की गई कि आप बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, तो उन्होंने मामले में जो है जवाब देते हुए कहा कि चूहा मर गया होगा या किसी जानवर की बदबू आ रही है। लेकिन स्थानीय स्तर पर जाके उसी महिला ने जाके पुलिस को सूचना दी कि ऊपर बहुत बदबू आ रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में घर में जो बंद घर था उसको खोला, उसको देखा जाके, तो वहाँ पर सृष्टि जो थी वो मृत अवस्था में टंकी के अंदर उसका शव बरामद किया। उसके बाद पुलिस उसको वहाँ से तत्काल लेकर अस्पताल पहुँची और तब जो बच्ची थी उसकी वो मृत अवस्था में थी। और फिर उसके जिन घर में वो उसका शव मिला उसके बाद उन चारों लोगों को जो है हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष बताए जाते हैं। पानी की टंकी से लेकर तमाम अन्य जो महत्वपूर्ण जो भी वहाँ से घटनास्थल से बरामदगी है वो पुलिस ने कर ली है। मासूम का जो है पोस्टमार्टम किया जा रहा है और इसके बाद तमाम लोगों का जो स्थानीय रहवासी थे उनका गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस के प्रति आक्रोश था कि पिछले 72 घंटे से जिस तरीके से 3 दिन बाद जाके उस बच्ची का शव मिला है और पूरे शहर में ढूंढ रही थी उसी बिल्डिंग की एक टंकी से मिला है, जैसा कि आप बता रहे हैं। और 4 संदिग्धों को, 4 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। तमाम जानकारी अजय शर्मा हमारे सहयोगी दे रहे थे।